Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Worship you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Take control, Jesus. Take control. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लूक 4:18 फेलोशिप के आज के लाइव प्रेयर सेशन में आप सबको मैं वेलकम करती हूँ। आइए प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाते हैं, छोटी सी दुआ करेंगे और आज के इस सुंदर समय का हम आरंभ करते हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद यीशु, खुदावंद यीशु मसीह, आपको महिमा देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं कि एक बार फिर से खुदावंद यीशु मसीह हमें ये सुंदर मौका मिला कि हम आपके कलाम से ब्लेस होने के लिए आए हैं, हम आशीषित होने के लिए आए हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाने को आए हैं और हम शुक्रगुजारी के साथ आए हैं कि आपने हमें संभाले रखा पूरे हफ्ते भर। प्रभु जी, आप में हम बढ़ते रहें, आपने रास्ते खोले हमारे लिए और हम धन्यवादित है प्रभु यीशु मसीह। आपने एक बार फिर से हमें इकट्ठा किया, एक मन होकर हम प्रार्थनाएं करेंगे। हम अभी से रिसीव करते हैं जीसस कि आज का वचन हम सबों को आशीषित करेगा। आपका वचन हमारा विश्वास है प्रभु जी, हमारे दिलों को तृप्त करेगा। मैं इस पूरे सेशन को और जुड़ने वाले एक एक भाई बहन को यीशु मसीह आपके हाथों में सौंप देती हूँ। आपके सामर्थी हाथों में खुदावंद यीशु मसीह सबको दे देते हैं। जीसस के ब्लड से हम कवर करते हैं पूरे सेशन को, पूरे प्रेयर टाइम को, वचन के टाइम को। एक एक ब्रदर एंड सिस्टर को जो जुड़ते हैं, उनके परिवारों को, खुद को और खुद के परिवार को भी, और इस पूरे वक्त को यीशु मसीह मैं आपके हाथों में दे देती हूँ। और हम मांगते हैं जीसस की सारी चीज़ों को आप अपने लहू से कवर करिए और सारी चीज़ों पर आपके पवित्र आत्मा का पूरा कब्जा होने दीजिए प्रभु यीशु मसीह। हम वही वचन सुने और मैं वही वचन बोलूं और वही शब्द मेरे ज़बान से निकले जो आप चाहते हैं कि आपके लोगों तक पहुँचे। ना एक शब्द कम और ना ही एक शब्द ज़्यादा, लेकिन एग्जैक्टली वही जो आप चाहते हैं वो मैं बात करूं। और यीशु मसीह के नाम से विश्वास के साथ हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। खुदा बाप, हमारी दुआओं को सुनिए और स्वीकार करिए। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबका मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ लूक 4:18 फेलोशिप में, आज के प्रेयर सेशन में जो हम लाइव जुड़े हैं। और यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ मैं आप सबों के लिए और इस वक्त के लिए। आइए हम तुरंत वचन में चलेंगे। आज का वचन बहुत खास है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हर बार खास होता है और आज भी बेहद खास वचन है ये। और एज़ेकियल की पुस्तक से हम पढ़ेंगे। मैं बिना वक्त ज़ाया किए तुरंत आपसे निवेदन करूंगी, बाइबल्स अगर हैं तो खोल लीजिए, वरना नोट कर लीजिए। और कोई हमारी बहन या कोई भाई, कोई भी बच्चा इस वक्त चैट पे इन आयतों को मेहरबानी से डाल दे। एज़ेकियल जो कि पुराने नियम में है और यहेजकेल उसके 37वें पाठ पर आज हम फोकस करेंगे। यहेजकेल यानी कि एज़ेकियल इंग्लिश में चैप्टर 37। और मैं आपको बता दूं कि ये जो विजन है एक, जिसका इस यहेजकेल के पाठ 37 में जिक्र किया गया है, ये एक विजन है, ये एक दर्शन है जो परमेश्वर का आत्मा एज़ेकियल नबी को देता है। और ये सारी चीज़ें इस विजन के जो अंतर्गत हम देखेंगे
वो इसीलिए एज़ेकियल को दिखाया गया। ये दर्शन यहोवा परमेश्वर ने इसी मकसद से एज़ेकियल को दिखाया, ताकि जो इज़राइल के जो लोग थे वो बहुत ही एक डिस्ट्रेस से होकर गुजर रहे थे, एक तनाव, बहुत ख़राब वक्त था। हम डिटेल में नहीं जाएंगे, आप जब यहेजकेल की पूरे पुस्तक को पढ़ेंगे आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। फिलहाल इतना समझ लेना ज़रूरी है हमें कि इज़राइल की जो प्रजा थी, लोग, परमेश्वर के जो लोग थे, वो बेहद परेशान थे। बहुत ही डिस्ट्रेसिंग एक टाइम था जिसमें एज़ेकियल को ये दर्शन दिया यहोवा परमेश्वर ने। अब मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये वचन आप तक पहुँच रहा है। हो सकता है आप भी किसी बेहद तनाव वाले सिचुएशन में हैं। आपके हालात क्या है मैं नहीं जानती, और हो सकता है आप भी ऐसा एक बहुत ही डिस्ट्रेसफुल टाइम से गुजर रहे हैं। सो आपको भी ये परमेश्वर का वचन, ये वर्ड ऑफ गॉड, ये खुदा का कलाम पहुंच रहा है ऐसे एक वक्त में जब आपको इसकी ज़रूरत है। आपको भी ये दिया जा रहा है। मेरे मुंह से मैं सिर्फ एक ज़रिया हूँ, बट ये आपके स्ट्रेंथनिंग के लिए है, आपको सशक्त करने के लिए है, आपको ऊंचा उठाने के लिए है, आपको फिर से ताकत देने के लिए है, आपको फिर से खड़ा करने के लिए है, आपको चंगा करने के लिए है, आपको नया बल देने के लिए है, ताकि आप इस वचन को लेकर ग्रहण करके उसे अपने हृदय की पट्टियों पर बांध ले, लिख ले, मन पर छाप ले। इस वचन को अपने अंदर समा कर आप उकाबों की नाई, ईगल्स की तरह ऊंचा उड़ना शुरू करें। सो दिस वर्ड इज फॉर ईच वन ऑफ यू। आप में से एक एक मेरी बहन, मेरे भाई, आप में से एक एक मेरे बेटे, मेरी बेटी, ये वचन आपके लिए है, आपके डिस्ट्रेसफुल टाइम के लिए है, आपके संघर्ष के हालात के लिए है, आपकी बीमारी के वक्त में आपको ये वचन भेजा जा रहा है यीशु मसीह की ओर से। और मैं पहली आयत से ही शुरू करूंगी। जो अब जुड़े हैं, हम यहेजकेल 37 पर है, एज़ेकियल चैप्टर 37। अगर आप चाहते हैं कि कोई जो आप जानते हैं किसी शख्स को जिसे इस वचन की ज़रूरत है, इस कलाम को उन तक पहुंचाने के लिए आप इस लाइव सेशन को जल्दी से उनसे शेयर करके आप वापस इस फेसबुक लाइव से जुड़िए। और हम इस पूरे फेसबुक लाइव के नेटवर्क को भी, वाईफाई को भी, सारी चीज़ों को, फेसबुक ऐप को भी यीशु मसीह के हाथों में सौंपते हैं, यीशु के लहू से कवर करते हैं। सो यस, अवनी रानी जी, ये वचन आपके लिए है। आपकी सारी परेशानियों में आप तक ये वचन पहुंचा है ताकि आप इसे ग्रहण करें और आप आशीषित होंगी। मेरी बहन, आप सब आशीषित होंगे। सो यहेजकेल 37वें पाठ पर है हम इस वक्त पहली और दूसरी आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगी। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। अब एज़ेकियल 37 से बहुत से आप में से वाकिफ होंगे कि ये है किस चीज़ के बारे में। एंड आप जानते हैं एज़ेकियल को परमेश्वर का आत्मा एक दर्शन में ले जाता है। एज़ेकियल पहुंचता है एक वैली, एक तराई में। अब तराई दर्शाता है एक बहुत ही लो सिचुएशन को। तराई अपने आप में ही जो लैंड फॉर्म है वो एक लो लैंड फॉर्म है। अगर हम देखें तो जो पहाड़ों के दो माउंटेन्स के बीच में, अगर सिंपल सी बात मैं समझाऊं आपको, अगर इस तरह से हम देखते हैं कि जो पर्वत होते हैं उनके जो स्लोप है, इन दोनों स्लोप्स के बीच में जो रास्ता है, जो जगह है, जो लैंड फॉर्म है, उसे तराई कहते हैं, उसे वैली कहते हैं। एज़ेकियल को वहां पर ले जाया जाता है जहां पर एक लो जगह है, एक लो लाइंग सिचुएशन, लो हालात। तो सबसे पहली बात,
तराई लो है, तराई एक वैली है, दर्शाता है एक लो टाइम को, एक डिप्रेशन के टाइम को, एक परेशानी के माहौल को। और उस तराई में लिखा है कि एजीकियल को उसके बीच में खड़ा कर दिया गया। अब इस एजीकियल जहां पर खड़े थे वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। एक तराई हड्डियों से भरी हुई, ऐसी हड्डियां जो कभी जीवित प्राणियों के देह का हिस्सा थी। हड्डियां कभी जीवित थी। हड्डियां दर्शाती है इन चीजों को। हड्डियों से तात्पर्य है कि ये हड्डियां कभी जीवित शरीरों का हिस्सा थी। कभी इनमें जान था, कभी इनमें जान थी, इनमें जीवन था। आज ये मरी हुई है। कुछ हुआ, कुछ बुरा हुआ, अत्याचार हुआ, आक्रमण हुआ, प्रकोप आया, हड्डियां बेजान पड़ी थीं। शव भी नहीं थे, सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां। दूसरी आयत, तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया, यानी कि परमेश्वर का आत्मा एजीकियल को उस तराई के चारों ओर घुमाता है। वो भ्रमण कर रहा है, वो उस एरिया को देख रहा है, वो उस सिचुएशन का मुआयना कर रहा है। तराई में हड्डियां, और आगे कहता है और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थीं और वे बहुत सूखी थी। मैं आपका ध्यान इन 3 चीजों पर लाना चाहती हूं। एजीकियल तराई में बुरा हाल, लो टाइम, लो पीरियड, लो फेस। उस तराई में हड्डियां, बेजान सिचुएशंस, हड्डियां, बहुत सी हड्डियां, बहुत सारी हड्डियां, बहुत सारी हड्डियां थी, दर्शाता है बहुत सारे विपत्तियों को, बहुत ज्यादा बैड सिचुएशन को, बुरे हालात, बहुत सारे प्रॉब्लम्स। और तीसरी चीज, एजीकियल कहते हैं और वे बहुत सूखी थी। बहुत सूखी यानी कि बहुत समय से वहां पर पड़ी हुई थी वो हड्डियां। बहुत समय से ये प्रॉब्लम टस से मस नहीं हुई। बहुत सूखी मतलब ना उम्मीद सिचुएशन, बहुत सूखी, खोखली, टूटने पर बहुत वक्त ऐसे पड़े रहने से हड्डियां कभी कभी ब्रिटल भी हो जाती हैं। सो तराई आपके जीवन का लो टाइम, लो फेस, बहुत सारी हड्डियां, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, सब कुछ खराब हो गया। कभी सब कुछ अच्छा था, बारी बारी सारी चीजें खराब हो गई। बहुत सारी हड्डियां, बहुत सूखी हड्डियां, बहुत ज्यादा सूखी हड्डियां। आप समझ पा रहे हैं? सूखी हड्डी, हड्डी ऐसे में ही बहुत टाइम से जब शव पड़ा रहता है तो सूखी हड्डियां पाई जाती है, हड्डियां पाई जाती है। सूखी हड्डियों का मतलब है वो बहुत टाइम से वहां पड़ी हुई है, वो हालातें बस पड़ी हुई हैं, वो प्रॉब्लम्स उनको इतना वक्त हो गया कि आपने गिव अप कर दिया। कोई है मेरे भाई, मेरी बहन जो मेरे इन बातों का मतलब समझ पा रही हैं? आप समझ पा रहे हैं मेरे भाई? आप समझ पा रहे हैं परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है और एजीकियल को क्या दिखाया जा रहा था? और एजीकियल को वहां घुमाया गया, नबी यहेजकेल को वहां पर भ्रमण करवाया कि देखो देखो तुम्हारे चारों ओर क्या है। आगे लिखा है, अगर आप नाउमीद हैं, अगर आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, आपके फ्रस्ट्रेशन का ये आलम हो गया है कि आपने कहीं ना कहीं अपने प्रॉब्लम से कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, आपने समझौता कर लिया कि अब ये चीज तो ठीक होनी नहीं क्योंकि वक्त बहुत लग गया,
और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं, इतने कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं, आपने सोचा होगा चलो छोड़ो, जा रहा है तो जाने दो। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रही हूं। कोई परिवार का सदस्य हो सकता है आपका बीमार है, हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर पे है, आर्थिक स्थिति इतनी बुरी हो गई है कि आप बिल्कुल वो बहुत सारी हड्डियां और बहुत ज्यादा सूखी हड्डियां, बहुत सारी हड्डियां और बहुत सारी सूखी हड्डियों में बहुत फर्क होता है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। बहुत सारे प्रॉब्लम्स और बहुत समय से वो प्रॉब्लम्स टस से मस नहीं हो रहे हैं। जो ऐसी दशा में है वो समझ पा रहे हैं आपसे जीसस बात कर रहे हैं। एजीकियल चलते हैं वहां, उनको चारों ओर यही दृश्य दिखाई दे रहा है। उनको चारों ओर बस तराई, तराई का तट, हड्डियां, सूखी 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 हड्डियां। आप समझ पा रहे होंगे दैट प्लेस मस्ट बी लुकिंग लाइक अ हॉन्टेड प्लेस। कभी कभी हम किसी जगह पर जाते हैं तो एक हॉन्टिंग लगता है, वहां का माहौल कैसा लग रहा होगा, वहां का माहौल खौफनाक होगा। आपके घर का माहौल हो सकता है, आप जहां रह रहे हैं हो सकता है खौफनाक माहौल है, डिप्रेशन, ऑपरेशन से भरा हुआ माहौल, एक ग्लूमीनेस हो सकता है, आपके घर में एक अंधकार वाली फीलिंग आपको लग रही है। हो सकता है आप अपने घर में घुसते हैं और आपको एक मायूसी वाला एक साया लगता है। ये सारी चीजें प्रॉफिट एजीकियल ने फील किया, एजीकियल ने देखा। तीसरी आयत, एजीकियल के 37वें पाठ पर है हम, मैं तीसरी आयत पढ़ूंगी आपके लिए। तब उसने मुझसे पूछा, यानी कि यहोवा परमेश्वर ने एजीकियल से पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। अब परमेश्वर जो है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, परमेश्वर एजीकियल से पूछते हैं क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? क्या कोई उम्मीद है? क्या लगता है एजीकियल, डू यू थिंक देयर इज होप? कुछ अच्छा निकल सकता है इसमें से? देखिए, खुदा को पता था, जीसस जानते हैं उनको क्या काम करना है। खुदा यहोवा परमेश्वर जो एजीकियल को वहां पर लेकर आए हैं, उनको पता है वो क्या करने वाले हैं। यहोवा परमेश्वर जानते हैं कि अगले कुछ पलों में, अगले कुछ क्षणों में वहां पर क्या होने वाला है, किस मकसद से एजीकियल वहां पर खड़ा है। जीसस सब जानते हैं, बट फिर भी हमको कभी कभी यीशु मसीह छोड़ देते हैं वहां पर। आपको लगता है एक ऐसी फीलिंग होती है कि मान लीजिए किसी को तैरना अगर नहीं आता है और उससे स्विमिंग पूल में फेंक दिया जाए। एक ऐसा इंसान जिसको तैरना नहीं आता, जिसको स्विमिंग नहीं आती, अगर उसको आप स्विमिंग पूल में फेंक दें, वो क्या करेगा? वो छटपटाएगा, वो कोशिश करेगा, वो सांस लेने के लिए अपने आप को उठाने की कोशिश करेगा। बचपन में जब हमें स्विमिंग सिखाया जाता था, जो स्विमिंग इंस्ट्रक्टर थे, वो बिल्कुल हमें नीचे हाथ से पुश कर देते थे। बड़ा एक खौफनाक, बहुत ही डरावना एक एक्सपीरियंस होता था ये। वो नीचे हमको ऐसे पुश करते थे, वो रहते थे वहां, बच्चों के साथ थे, बट वो जानबूझ के बच्चों को नीचे पुश करते थे। एंड आई हेटेड दैट। मुझको इतना बुरा लगता था वो, और मुझे उस इंस्ट्रक्टर से भी कहीं ना कहीं नफरत होने लगी। बट हम उनको पकड़ के उनका तुरंत हाथ पकड़ लेते थे कि कैसे भी करके सपोर्ट मिल जाए। कभी कभी जीसस भी ऐसा होने देते हैं। वो है वहीं पर, वो आपके साथ है, वो आपके साथ है। बट वो तट पर आप जब पहुंचेंगे, तब आप बहुत कुछ सीखेंगे। ऑक्सीजन का अहमियत क्या है, खुली
खुले खुले उस पानी के ऊपर सांस लेने की अहमियत क्या है, अपने लाइफ में स्टेबल रहने की अहमियत क्या है। जब तक पानी के नीचे नहीं जाएंगे तो पानी के ऊपर वाले ब्लेसिंग्स को कैसे महसूस करेंगे और कैसे पता चलेगा कि उभर के कैसे आना है, उभर के कैसे आना है। एक वक्त आएगा जब सपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। वो इंस्ट्रक्टर जितनी बार नीचे हमें फिर करने लगा, फिर बच्चे सीख गए, दे डिड नॉट केयर, वो ऊपर आ जाते थे। तो कभी कभी जीसस हमें छोड़ते हैं, वो है वहां पर, वो देखना चाहते हैं, बहुत सी चीजों के जरिए से हमें सिखाना चाहते हैं। यहां वहां दौड़कर क्या आप हेल्प के लिए जाएंगे? ध्यान दीजिएगा, क्या आपके पास 15-20 परमेश्वर के दास, परमेश्वर के दासियों का, इवेंजलिस्ट, अपोस्टल, पास्टरों का नंबर है और आप रोज किसी एक को फोन करके प्रार्थना लेते हैं? ले सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी चीजें हैं ये। बट वो सपोर्ट बने रहेंगे, फिर आपके लिए ये वो एक क्रचेस का काम करेंगे। क्रचेस कैसे समझाऊं? जो लोग क्रचेस के हेल्प से चलते हैं, मतलब उनको चलने का जो सपोर्ट होता है, कभी कभी किसी किसी के पैरों में फ्रैक्चर हो जाता है तो जो है वो बैसाखी वो आपके लिए फिर क्रचेस बन जाएंगे, वो आपके लिए बैसाखी बन जाएंगे। ले सकते हैं आप, प्रेयर सपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन खुद कब सीखेंगे? और जब तक नहीं सीखेंगे उतना लंबा आपका ट्रेनिंग चलता रहेगा। सो आप कहाँ जाएंगे ऐसे सिचुएशंस में? आप पास्टरों के पास दौड़ेंगे, आप अपने सामर्थ्य से कुछ कुछ करना चाहेंगे, आप पूरा अपना आप कोई जुगाड़ लगाएंगे, कोई आप बैकअप प्लान रखते हैं। बहुत से लोग, क्या आप डॉक्टरों पे अपना बहुत ट्रस्ट रखने लगेंगे? क्या आप वकीलों के दम पर अपने केस को लड़ेंगे? आप करते क्या है? जीसस देखना चाहते हैं, वो हेल्प तो करेंगे, उनको पता है मैं क्या करना चाह रहा हूं। या फिर आप अपने कमरे के दरवाजे को बंद करके, जैसा बाइबल बताती है, अपने कोठरी में खुद को बंद करके यीशु की ओर देखेंगे, जहां से आपकी मदद एक्चुअली आने की है। क्या आप सारी चीजें करके फिर जीसस की ओर देखते हैं, या फौरन उनकी ओर ताकना शुरू करते हैं? तो यहेजकेल ने बड़ा एक अच्छी बात बोली, क्योंकि एजीकियल जानता था कि करना परमेश्वर को है, मदद यहोवा परमेश्वर से मिलनी है। सो एजीकियल कहता है कि प्रभु, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है, क्योंकि तुझको ही करना है, तू ही जानता है। ऑल्सो इज शोइंग एजीकियल्स फेथ, ट्रस्ट। विश्वास है तो विश्वास के साथ जीसस के सामने पहुंचिए, प्रार्थना में यीशु की ओर देखिए। एजीकियल ने अपनी दृष्टि को, अपने फोकस को उस तराई में, उस हॉरिबल सिचुएशन में, हड्डियां, सूखी हड्डियां एंड व्हाट नॉट, एजीकियल ने उनकी तरफ नहीं देखा। परमेश्वर ने पूछा, क्या ये हो सकता है? एजीकियल का फेथ था, एजीकियल का फेथ था, मैं नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। एजीकियल ने विश्वास से कहा, हे परमेश्वर, मैं क्या जानूं, तू ही जानता है, क्योंकि तू ही कर सकता है। कोई नेगेटिव बात नहीं बोली एजीकियल ने, ध्यान दीजिएगा, कोई नेगेटिव बात नहीं बोली। एजीकियल ने कुछ नहीं कहा कि हाँ प्रभु, बात तो सही है, यहाँ तो बहुत से संकट है और कहीं ना कहीं इस जगह पर बदबू भी आ रही है और एक खौफनाक माहौल है। एजीकियल ने ऐसा कुछ नहीं बोला। प्रभु ने पूछा, क्या ये हो सकता है? क्या ये इम्पॉसिबल चीज यहाँ हो सकती है?
क्या ऐसे हालातों में जान आ सकती है? यह हिजकियेल कहता है परमेश्वर आपको ही पता है। कोई नेगेटिव बात नहीं करना है, कोई नेगेटिव शब्द नहीं बोलना है। भले ही आपको लगे कि अगले क्षण क्या होने वाला है, यू डोंट नो। भले ही आपको लगे आपका जीवन एक डेड एंड पर आ गया है, नेगेटिव नहीं बोलेंगे आप। मेरी बहन, भले ही आपको लगे आपका जीवन चिता समान हो गया है, आप मेरी बहन नेगेटिव नहीं बोलेंगी। आप इस नबी एजिकियल की तरह परमेश्वर की ओर देखेंगे, कहेंगे प्रभु आपको करना है, आपको करना है। यू आर माई फादर, आप मेरे खुदा हैं जीसस, आप करेंगे। हालेलुया। चौथी आयत एंड अहेड हम जाएंगे। एजिकियल चैप्टर 37, हम चौथी और पांचवी और छठी आयत पर इस वक्त ध्यान देंगे। तब उसने मुझसे कहा, यानी कि परमेश्वर ने एजिकियल से कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियां, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। क्या कहा परमेश्वर ने एजिकियल से? इन हड्डियों को क्या करो? प्रोफेसाई करो, इन पर प्रोफेसी करो। प्रोफेसाई टू दीज ड्राई बोन्स, इनसे भविष्यवाणी करके क्या कहना है? हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। इस वक्त अपने आप के ऊपर ये प्रोफेसी करिए। यस, यू आर अ प्रॉफिट। जब आप परमेश्वर का वचन बोलते हैं, आप प्रॉफिट बनते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर का वचन बोलते हैं। आप अपने जीवन के ऊपर प्रोफेसी कर रहे हैं, भविष्यद्वक्ता हैं आप। बोलिए, मैं अपने जीवन के ऊपर बोलती हूं, मैं अपने लाइफ को बोलता हूं। इस वक्त परमेश्वर के वचन को सुनो। अपने बॉडी से कहिए, मेरा शरीर इस वक्त यीशु के वचन को सुनेगा। मेरा जीवन, मेरा घर, अगर आप ऑफिस से देख रहे हैं तो आपका ऑफिस इस वक्त यीशु के वचन को सुनेगा, क्योंकि एग्जैक्टली हम वही कर रहे हैं। हम यीशु मसीह के वचन को सुन रहे हैं। एजिकियल से कहा गया कि इन सूखी हड्डियों पर भविष्यवाणी करो, इनसे कहो कि वो परमेश्वर के वचन को सुने। परमेश्वर का वचन होली बाइबल है, वर्ड ऑफ गॉड है। आप जब अपने जीवन के ऊपर उस वर्ड से बोलेंगे, आप जब अपने लाइफ के ऊपर वचन को बोलते हैं, आप प्रोफेसी कर रहे हैं। आपको कोई प्रॉफिट का टैग होने की जरूरत नहीं है। हम सब प्रॉफिट्स हैं जब हम वचन को बोलते हैं अपने जीवन के ऊपर, क्योंकि वचन में जीवन है। आप जो बोल रहे हैं वो होगा आपके लाइफ में, वो प्रोफेसी हो रही है। अपने शरीर के ऊपर बोलेंगे। यीशु मसीह ने ऐसे थोड़ी कोड़े खाकर अपने आप को वहां पर सूली पर चढ़ाकर अपने प्राणों की आहुति दी। वो व्यर्थ नहीं है, वो मेरे शरीर के लिए है, ताकि मैं शरीर में चंगा हो जाऊं, ताकि मैं मन में चंगा हो जाऊं, ताकि मेरी आत्मा चंगी रहे। यीशु ने मेरे लिए किया है। एक पर्सनल डिक्लेरेशन करिए। पर्सनल है वो जीसस आपके हैं। वो जितने मेरे हैं, वो जितने इन सब मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के हैं, वो उतने ही आपके पर्सनल खुदा है। वो आपके पापा हैं। तो आप भविष्यवाणी करते हैं जब आप अपने ऊपर ये वचन बोलते हैं। 5वीं आयत। सो पहली चीज एजिकियल से कहा गया, बोलो मेरे बेटे, अपने मुंह से परमेश्वर का वचन बोलो इन हड्डियों पर, इन प्रॉब्लम्स पर, इस बीमारी पर, इस कोर्ट केस पर, इस बिगड़ते हुए बच्चे पर, इस अपने ऐसे पति पर जो नशे कर रहे हैं, उनके ऊपर जाकर चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। उनके लिए परमेश्वर का वचन बोलिए। दैट इज प्रोफेसी, वो भविष्यवाणी है। 5वीं आयत। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है। सो क्या बोलना है?
क्या बोलना है? चौथी आयत में लिखा है, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। ये बोलना है। गॉड हैज टोल्ड एजीकियल, यहोवा परमेश्वर ने एजीकियल से कह दिया। क्या बोलना है? कि परमेश्वर का वचन सुनो, सूखी हड्डियां, देखो क्या होने वाला है। मैं आप तुम में सांस समाऊंगा। परमेश्वर उन हड्डियों में सांस समाएंगे, अपनी सांसों को डालेंगे और तुम जी उठोगी। गॉड इज टेलिंग एजीकियल, ये होना है, ये निश्चित रूप से होगा। यहोवा परमेश्वर उन हड्डियों में अपनी सांस को देंगे और वो जी उठेंगी। आप इस वक्त अपने जीवन के उन सारे हालातों के ऊपर इस वक्त बोलिए। अगर वो चंगाई चाहिए, अपने बॉडी के ऊपर बोलिए। अगर फाइनेंस में दिक्कत है, पैसों के ऊपर बोलिए। बच्चों के या फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए बोलिए। यीशु मसीह मेरे इन सारी चीजों में, उनका नाम लीजिए, मेरे शरीर में, यीशु मसीह मेरे पैसों में, यीशु मसीह मेरे बच्चों में, मेरे हस्बैंड, मेरे वाइफ में अपनी सांस डालेंगे, अपने सांस को भरेंगे। इनमें यीशु की सांसें आएंगी और ये जी उठेंगे। जब कोई यीशु के सांस को लेकर जी उठता है, वो जीवन पा जाता है। सांसों में जीवन है, बिना सांस तो मुर्दा शव होता है। तो वो सांस अगर यीशु की है तो वो जीवन भी यीशु का होगा। बोलिए इस वक्त, आप भी प्रोफेसी करने लगिए, आप भी भविष्यवाणी करना शुरू करिए। एजीकियल को सबसे पहली चीज परमेश्वर ने यही कहा कि भविष्यवाणी करो, इनसे कहो। क्या कहना है? खुदा ने यह भी बताया, कहो कि मैं इनमें अपने सांस को भरने वाला हूं और ये जी उठेंगी। बोलिए इस वक्त अपने मुंह को खोल के, आपको जो जैसा आप बोल पा रहे हैं बोलना शुरू तो करिए। छठी आयत, मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूं। एक ऐसी जगह पर जहां हड्डियां ही हड्डियां हैं, ऐसा मिरेकल करने वाले हैं खुदा बाप कहते हैं कि मैं क्या करूंगा? मैं आप तुम में सांस समाऊंगा, मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा। न नसें हैं, न मांस है, ना चमड़ा है, ना स्किन है, लेकिन ये सारी चीजें करेंगे खुदा बाप। वो सब कुछ नहीं था वहां, सिर्फ हड्डियां और बेजान हड्डियां, लेकिन उन पर ये सारी चीजें की जाएगी। करेगा कौन? जीसस। आपके जीवन में प्रॉब्लम्स एंड ओनली प्रॉब्लम्स हैं, सिर्फ संघर्ष है। इसमें एक चेंज जो आना है, इसमें जो चमत्कारी रूप से चीजें आनी है जो है ही नहीं। यहां नसें नहीं है, यहां मांस नहीं है, यहां चमड़ी नहीं है। ये सब चीजें डाली जाएंगी, ये सब चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, ये सब चीजों को यीशु मसीह अपने जगह पर ले आएंगे। जो है नहीं वो डाला जाएगा ताकि हालात बदल जाएं, ताकि मुर्दे जी उठे, ताकि मुर्दा सिचुएशन, बेजान हालात खुशहाली में भर जाए, खुशहाली में बदल जाए। और फिर परमेश्वर कहते हैं, फिर से वही बात, मैं तुम में सांस समाऊंगा
और तुम जी उठोगी। जस्ट पे अटेंशन। ये बार बार अपनी सांस को डालने वाली बात खुदा बाप कह रहे हैं, बार बार अपने ब्रेथ को डालने वाली बात यहां पर की जा रही है। जो होना है, हड्डियों के साथ क्या कारीगरी करनी है, क्या चेंजेस लाने हैं, नो वन नोज बट जीसस। आपके प्रॉब्लम्स में क्या प्रोवाइड करना है, क्या एडिशन करना है, क्या सब्ट्रैक्शन करना है, क्या जोड़ना घटाना है, क्या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना है, कहां पर किस हड्डी को किस चीज से जोड़नी है, हु नोज, कौन जानता है? यीशु मसीह जानते हैं। आप अपने दिमाग को सिर्फ वचन में लगाइए, आप अपने दिमाग को सिर्फ वचन बोलने में लगाइए। एजीकियल से सिर्फ कहा गया तुम ज्यादा अपनी अकल को ना चलाओ, मतलब मैं ये समझा रही हूं, एजीकियल से कहा गया कि तुम खाली वचन बोलो, भविष्यवाणी करो, मैं जो बोल रहा हूं वो बोलो। उसे अपने मन से भी नहीं बोला कुछ बोलने को। आप समझ पा रहे हैं? इट्स सो सिंपल। एजीकियल से ये नहीं कहा कि बेटा पॉजिटिव बोलो, अपने मन से शुभ शुभ बोलो। नो, परमेश्वर जो वचन बोल रहा है बस कॉपी पेस्ट करो, सुनो बोलो, सुनो बोलो, बाइबल पढ़ो बोलो, बाइबल पढ़ो बोलो। इट इज एज सिंपल एज दैट। जो चीज करने की जरूरत है, जो वर्कआउट करने की जरूरत है, जिस चीज को जहां पढ़ना है, जहां नसें आनी है, कहां मसल्स आने हैं, कहां चमड़ी से ढांपना है, वो जीसस करेंगे। वो आपका हेडेक नहीं है। यीशु मसीह का काम है, वो माहिर है उसमें। आप समझ पा रहे हैं? आपको अपने दिमाग को नहीं चलाना है ओवर टाइम। रातों की नींद, खाना पीना नहीं खराब करना है। सिर्फ भविष्यवाणी बाइबल से करना शुरू करिए। हड्डियों को सांस देंगे यीशु मसीह और वो जी उठेंगी। खुदा को पता है, जीसस नोज। उन्होंने आपको रचा है, उन्होंने संसार को रचा है। जीसस को पता है कहां पर क्या करना है। हम 7वीं आयत पर हैं। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा। एजीकियल बोलने लगा, आज्ञा का पालन, ओबीडियंस किया, वचन बोलने लगा एजीकियल। और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूंडोल हुआ, यानी कि भूकंप आया, जलजला आया, और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। अब एजीकियल कहते हैं कि मैं प्रोफेसी कर ही रहा था, मैं परमेश्वर का वचन बोल ही रहा था। जो प्रभु ने कहा है कि बाइबल पढ़ो और बाइबल से मेरी वाणी बोलो, आप कर ही रहे हैं। आप वर्शिप कर ही रहे हैं, आप इन सारी चीजों को फॉलो कर रहे हैं। और एकदम से बाइबल बताती है एक आहट आई, एक जलजला, एक भूकंप आया। कई बार लोग कहते हैं कि हम जब से वचन पढ़ने लगे हैं और हम बाइबल पढ़ रहे हैं, हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, हम वर्शिप तो कर रहे हैं, हम सारी चीजें कर रहे हैं, हमने सबको माफ किया, लेकिन बदलाव नहीं आ रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूं, कभी कभी एकदम से होता है, लेकिन कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि परिवार के सदस्य और ज्यादा चिल्ला रहे हैं, चीजें और ज्यादा खराब हो रही हैं, या इतना कुछ करने के बाद भी टस से मस नहीं हो रही है परिस्थिति, चीजें और खराब हो रही हैं। लोग कहते हैं हम तो सब कुछ कर रहे हैं, हम तो हर एक चीज को फॉलो कर रहे हैं, मैं वचन को भी पढ़ रही हूं, मैं अंगीकार भी कर रहा हूं, मैंने सारी चीजों को छोड़ दिया, त्याग दिया, बदलाव क्यों नहीं आ रहा है? ये कोई जादू टोना नहीं है। हाँ, चमत्कार होगा, लेकिन ये कोई टोटका नहीं है। एजीकियल बोल ही रहा था, भविष्यवाणी कर ही रहा था, लेकिन एकदम से एक भूकंप आया, सब कुछ हिलने लगा, सब कुछ डमाडोल हो गया। तो क्या हुआ? आगे बढ़ते रहिए, कीप
मूविंग अहेड। आप हर बार जो इस प्रेयर सेशन से जुड़ते हैं, आप हर बार जब प्रार्थना करते हैं, आप हर बार जब बाइबल पढ़ते हैं, एकदम से इस फेसबुक लाइव के बाद आपके लाइफ में चमत्कार बहुत बार होता भी है, यीशु को महिमा देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि एकदम से एक बदलाव नहीं आएगा। लेकिन जितनी बार आप इस तरह से प्रार्थना में जुड़ेंगे, अनॉइंटिंग वाले प्रेयर्स को सुनेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, पर्सनल प्रेयर में, पर्सनल वर्शिप में बढ़ेंगे, बाइबल के मुताबिक चलेंगे, आप एक कदम पे दूसरे कदम, और कभी कभी 2-4 कदम, और कभी कभी 10 कदम, कभी कभी 1000 कदम आगे बढ़ जाएंगे। और एक कदम के बाद दूसरे कदम के बाद आगे बढ़ते 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 आप उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे जहां पर सूखी हड्डियां अब जान पा जाएंगी, जहां बेजान परिस्थितियां यीशु के जान को पाकर जीवित हो उठेंगी, आपके लिए आशीष में बदल जाएंगी ये परिस्थितियां। एकदम से अगर बदलाव नहीं आता, बहुत टाइम से भी बदलाव नहीं आ रहा, और अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन समझ जाइए आप धीरे धीरे आगे जा रहे हैं। क्योंकि जब ये जलजला भूकंप आया, बाइबल बताती है हुआ क्या, जलजला, भूकंप, आहट, तूफान, ये सारी चीजें तो आई, एज़ेकियल उन सारी चीजों के बीच में, लेकिन कहता है और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई, चीजें बेटर होने लगी। जो कड़ी जहां जुड़नी है, जीसस जानते हैं कौन सी हड्डी किस बोन का हिस्सा है। अब जैसे हम अगर एक अपने पाम को ही लेते हैं, मतलब पाम के उल्टे हिस्से को हम देखें, हथेली के इस तरफ को देखें, पता है एक बार मैंने कभी इस पर स्टडी किया था, वचन मैंने ये इसका एक अलग तरीके से पहले भी दिया था लास्ट ईयर। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग राइट नाउ, लेकिन इट्स बहुत सारी हड्डियां हैं, बहुत सारी छोटी बड़ी हड्डियां सिर्फ आपके हथेली के पीछे वाले हिस्से पर है। अब कौन सी हड्डी कहां पर आनी है, इस लिटिल फिंगर की कौन सी हड्डी किस हड्डी से जुड़कर, कौन सा लिटिल फिंगर किस हाथ पर जुड़ना है, आप समझ पा रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ये बारीकी का काम है, ये माइन्यूट डिटेल एक जौहरी का काम है। इस डिटेल में काम आपके जीवन में सिर्फ यीशु मसीह कर सकते हैं। ये कोई ऊपर से लिपा पोती का काम नहीं है, ये जड़ से चीजों को ठीक करने का काम, जड़ से आपके ब्लड प्रेशर को हील करने का काम, जड़ से आपके किडनीज में चंगाई लाने का काम, जड़ से आपके आत्मा में उन चोटों में चंगाई लाने का काम, जड़ से आपके परिवार को नींव से जोड़ने का काम सिर्फ जीसस कर सकते हैं, सिर्फ यीशु मसीह। इस डिटेल को करने वाला खुदा, उन्होंने हड्डी से हड्डी को जोड़ी, सारी चीजें वापस अपने जगह पर आने लगी, और इस बार यीशु के सामर्थ के द्वारा। तो जाहिर सी बात है बेटर होंगी चीजें। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं हम, आप भी आगे बढ़ते जाइए। बाइबल बताती है भूकंप आया, भूचाल, अर्थक्वेक, सब कुछ हिलने लगा, बट काम हुआ। आपको लगेगा कुछ नहीं हो रहा, स्थिति तो वैसे ही बिगड़ती जा रही, बट काम हो रहा है, होना ही है, जैसे यहां पर हुआ। आगे बढ़ते जाइए। आज आपसे यीशु मसीह कह रहे हैं डोंट गिव अप, प्रार्थना करना बंद नहीं करना। एज़ेकियल ने नबूवत करी, वहां भविष्यवाणी वो करता रहा। एज़ेकियल ने बोला जो परमेश्वर ने कहा बोलना है, तो उसने बोला, अपने मुंह से निकाला उस वचन को। विश्वास से बोलिए।
वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई, चीजें जगह पर आने लगी। मैं यीशु के नाम से आपके ऊपर डिक्लेयर करती हूं, आप इस वक्त भी जैसे परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं और इसके बाद भी जब अपने जीवन में आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे, आप यीशु का जो वचन है बाइबल आप पढ़ेंगे, आपका एक एक पल यीशु मसीह में, आपका कुछ भी जाया नहीं जाने वाला। चीजें संभलती रहेंगी, चीजें जगह पर आने लगेंगी, परिस्थितियां बदलने लगेंगी और बदलाव आएगा यीशु के नाम से। और मैं डिक्लेयर करती हूं, बदलाव शुरू हो गया है आपके जीवन में और ये वचन इसीलिए आप तक पहुंचाया गया। अब हम एज़ेकिएल के 37 8 से लेकर 10वीं आयत एंड बहुत जल्दी मैं इसे समाप्त करना चाहती हूं। 8 से लेकर 10, पद संख्या 8 से लेकर 10, ध्यान दीजिएगा। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढांप गईं, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। एज़ेकिएल कह रहा है मैं देखता रहा, जो प्रभु ने कहा मैंने बोला और मैं देखता रहा कैसे इसमें बदलाव आना शुरू हो गया, नसें उत्पन्न हुई, मांस चढ़ने लगा, स्किन से कवर हुआ। कई बार आप बहुत टाइम से दुआ करते आ रहे हैं, बट एक टाइम आएगा, बिलीव मी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यकीन जानिए, मैं यीशु के नाम से आपके ऊपर ये बोलना भी चाह रही हूँ, डिक्लेयर भी करती हूँ। एक टाइम आएगा जब आप देखने लगेंगे सारी चीजें सेटल होने लगेंगी, तूफान थम जाएगा, आपके एक एक प्रार्थना का उत्तर आपको मिल जाएगा, आपको एक एक आपके ऊपर जो भविष्यवाणी की गई या आपने ही डिक्लेयर किया, आप देखने लगेंगे कि ये चीजें उत्पन्न हो रही हैं, क्रिएट हो रही है। बिकॉज डू यू नो व्हाई? आपकी जबान में क्रिएट करने की क्षमता है। हमको यीशु ने अपने स्वरूप में बनाया, जीसस ने बोलकर क्रिएट किया। आप बोलिए, अपने कोख के ऊपर बोलिए कि मेरे कोख में यीशु मसीह ने उस बच्चे का बीज डाल दिया है। अपने ओवरीज के ऊपर बोलिए, यीशु मसीह ने चंगाई दे दी है। अपनी शादी के ऊपर बोलिए, यीशु के ब्लड से मैं अपनी शादी को सील करती हूँ। अपने बच्चों के लिए बोलिए, ये मेरे बच्चे, ये मुझे यीशु ने मेरे आशीष के रूप में दिए हैं, इनमें जीसस की बुद्धि है। उनको उल्टी सीधी बातें बोलना बंद करिए। स्टॉप कॉलिंग योर चिल्ड्रन फूल्स एंड फूलिश और कमजर्फ और कमजहन और ये सारी चीजें बोलना बंद करिए। अपने बच्चों से बोलिए, बहुत गुस्सा आ रहा होगा आपको, आपको मन कर रहा होगा आप कुछ कह ही दें उनको, लेकिन मत बोलिए। आपके वो बोलने से तो वो वही बन जाएंगे। आपके वचन में सामर्थ्य है, उत्पन्न करने की शक्ति है यीशु की ओर से आप में और मुझ में। बच्चों के ऊपर बोलिए, मेरे बच्चे के अंदर यीशु की बुद्धि है, ये होनहार बच्चा है, ये मेरी बेटी मेरी आशीष का कारण बनेगी, मेरे आशीष का कारण है। आप अपनी लाइफ में जो होता देखना चाह रहे हैं बोलिए। एज़ेकिएल कहते हैं इसमें कि मैं देखता गया और चीजें होती गई। एक टाइम आने वाला है आपके लाइफ में, आप अगर इस तरह से यीशु में आगे बढ़ते गए, आप अगर इस तरह से परमेश्वर का वचन को आपने अपने जीवन का एक जीने का तरीका बना लिया, इफ बाइबल इज योर वे ऑफ लाइफ, आप चीजें बदलते हुए देखेंगे। एक टाइम आएगा दुआओं का उत्तर आपको मिलेगा, आपको रियलाइज होगा ये मैंने कब अंगीकार किया था,
अब इजी हो रहा है, अब बदलाव हो रहा है। एजीकियल कह रहा है कि मैं देखता रहा और चीजें होती गई। आई डिक्लेयर आपके जीवन के ऊपर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, अगर आप यीशु में सही चलते आए हैं, वचन को अपने जीवन का आधार बना लिया है और बाइबल बोलते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल पर जीते हैं, यीशु के नाम से आज आपके जीवन में ये चीज होना शुरू हो जाए। आप देखते रहें और आपके हालात बदलना शुरू हो जाए। आप देखेंगे अपने बच्चों को और बदलाव शुरू हो जाएगा। जो है ही नहीं वो उत्पन्न हो जाएंगी चीजें। यीशु मसीह के नाम से रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस। सबके लिए, आप सबके लिए है ये ब्लेसिंग। वी रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन। अब एजीकियल कहते हैं सब कुछ तो हो गया, सारी चीजें तो जगह पर आ गई लेकिन उनमें सांस कुछ न थी, उनमें ब्रेथ नहीं था, उनमें ब्रेथ नहीं था और सांस तो यीशु का आना था। यहोवा परमेश्वर ने, खुदा ने क्या कहा एजीकियल से कि मैं उनमें अपनी सांस डालूंगा और वो जी उठेंगी। तो एजीकियल कहता है कि उनमें सांस कुछ न थी, सब तो हो गया, एक ये कसर बाकी रह गई, एक ये कमी रह गई। एंड 9वीं आयत, तब उसने मुझसे कहा, परमेश्वर ने एजीकियल से कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर। अब एजीकियल से कहा जाता है कि सांस से भविष्यवाणी करो। सब कुछ कर दिया खुदा ने, सब कुछ कर दिया, सांस नहीं थी, सांस की कमी है। जीसस कहते हैं अब सांस की भविष्यवाणी करो। और आगे लिखा है, और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुए में समा जा, कि ये जी उठे। अगेन परमेश्वर बताता है क्या बोलना है। सांस से ये कहना है कि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि आ जाओ, ताकि ये जो मरे हुए हैं ये जी उठे। आपको अपने प्रॉब्लम से, आपको जो परिस्थिति है, शैतान से नहीं बात करनी है, वो तो हारा हुआ है, उससे हम नहीं बात करते। शैतान से कभी मत बात करिए, डीमन से कभी मत बात करिए, दुष्ट आत्माओं से कभी मत बात करिए, ये गलत है। हमको उसको सिर्फ एक ही चीज बताने की जरूरत है कि गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। उसको सिर्फ आपको आदेश देना है। आप अपनी प्रॉब्लम से, अपने शरीर से बात करिए, अपने प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करिए कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे किसी भी भली वस्तु की घटी और कमी नहीं होगी। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 23 में कि मैं यीशु मसीह की भलाई और करुणा और कृपा मैं जीवन भर देखूंगा। तो भलाई मेरी इसमें है कि मैं पैसों से भी संपन्न रहूं, मेरा सेहत भी बेस्ट रहे, मेरी हेल्थ ब्लेस्ड रहे, मेरे फैमिली में सुकून रहे। यीशु मसीह आपका वचन कहता है कि यू विल नॉट स्लिप। Psalm 121, मैं तुम्हें प्रिजर्व करूंगा। ये सारी चीजें परमेश्वर का वचन आप अपने जीवन पर बोलिए। आप मेंटल टेंशन में हैं, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, वचन से बोलिए। परमेश्वर का वचन कहता है यू हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। आप कहिए, प्रभु आपका वचन कहता है मेरे कदम फिसलेंगे नहीं, यू विल नॉट स्लिप। अगेन Psalm 121, यू विल नॉट स्लिप। मुझे डिप्रेशन में स्लिप मत होने दीजिए, मेरे मन को भी मत फिसलने दीजिए, व्यभिचार मेरा कैरेक्टर ना फिसले। आपके कदमों को, आपके शरीर को, आपके मन को, आपकी सोच को यीशु मसीह संभाल लेंगे। वचन बोलना शुरू करिए। प्रॉब्लम्स के ऊपर वचन को बोलिए, प्रॉब्लम्स पर परमेश्वर का वचन डिक्लेयर करिए। एजीकियल से कहा गया सांस की कमी है, सांस के ऊपर भविष्यवाणी करो कि आओ
इनके अंदर भर जाओ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही कह दिया, मैं अपने सांस को दूंगा और ये जी उठेंगे। सो एजीकियल ऐसा करते हैं। 10वीं आयत, उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने पांव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। कैन यू इमेजिन? सिर्फ परमेश्वर ने जो कहा उसको सुनकर बोला यहेजकेल ने। इस मौजज़ा का आरंभ, इस चमत्कार, इस मिरेकल का आरंभ हुआ है एजीकियल के वचन बोलने से उन हड्डियों पर, और इस मौजज़े को अंजाम तक लाया है एजीकियल ने, परमेश्वर ने एजीकियल के द्वारा इस मौजज़े को अंजाम तक लाया है। वही डेक्लरेशन जो एजीकियल ने परमेश्वर का वचन बोल के किया। खुदा को जो करना था, जीसस को जो करना था, वो कर दिया उन्होंने। एक चीज अपने सही जगह पर हर चीज आ गई, जो नहीं था वो आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज सांस, जिसके बिना ये काम अधूरा था। और एक टर्निंग पॉइंट आया जब एजीकियल ने फिर से परमेश्वर का वचन बोला कि परमेश्वर का सांस आ जाए, और ये हड्डियां उठकर खड़ी ही नहीं हुई। यानी कि जीवित होना, इंसानों में तब्दील होना एक बात होती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो एक बहुत बड़ी सेना हो गई, यानी कि ताकत से भर गए। ये जो जन उत्पन्न हुए, क्रिएट हुए उन हड्डियों से, रेस्टोरेशन हुआ। जो मर गया था वो फिर जीवित हो गया, और इस बार एक योद्धा के रूप में। वो एक एक जो जीवित हुए शव थे, वो एक एक वॉरियर थे। वो सिर्फ वैसे ही नहीं थे कि बस जिंदा कर दिया, एक नॉर्मल मनुष्य खड़ा हो गया। वो जितने भी थे वो नॉर्मल मनुष्य नहीं थे, वो परमेश्वर के बल को प्राप्त किए हुए एक एक सोल्जर था। तभी तो बाइबल बताती है कि बहुत बड़ी सेना हो गई, और ये होना ही था, क्योंकि जब यीशु अपनी सांस को डालते हैं किसी चीज में, आप ध्यान दीजिएगा, एक टर्निंग पॉइंट आया जब परमेश्वर का वचन बोला गया। परमेश्वर का वचन बोला गया, यीशु ने अपनी सांस को भेजा। जब ब्रेथ आता है खुदा का, जब यीशु की सांसें आती है किसी भी चीज में, किसी भी हालात में, तो वो पहले जैसे नहीं हो जाती हैं चीजें, वो पहले से बेटर हो जाती हैं, वो चीजें मजबूत हो जाती है। आपका सेहत नॉर्मल नहीं, वापस जैसा आप नॉर्मल थे आप वैसे नहीं होंगे, आप पहले से मजबूत होंगे, आप पहले से और बलवंत होंगे, आप और मजबूत और जोरावर तरीके से खड़े किए जाएंगे और ताकतवर। यू विल ग्रो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। अंश अंश करके होगा जरूर, लेकिन पहले से बेहतर। और मैं आपको अब इस चीज का जो सबसे इंपॉर्टेंट, इस मैसेज का जो एक मूल उद्देश्य है जो आप तक ये पहुंचाया जा रहा है, वो ये है कि आपने पूरे इन 10 आयतों में हमने कम से कम 3 से या 4 बार, मैंने गिना नहीं, लेकिन इफ आई एम नॉट मिस्टेकन कम से कम ये 4 बार हमने सुना कि परमेश्वर अपनी सांस को डालेगा, परमेश्वर की सांसें आएंगी और वो जी उठेंगी, परमेश्वर के सांसों से वो जान आई। ब्रेथ ऑफ गॉड आपके जीवन में आपको बेहद जरूरी है इस वक्त कि आप परमेश्वर की उन सांसों को पा जाए। आपकी नीड है इस वक्त कि आपके लाइफ की सारी चीजों के ऊपर यीशु का एक ब्रेथ आ जाए। क्या है ये
परमेश्वर की श्वास क्या है। जब बाइबल बताती है ब्रेथ ऑफ गॉड का मतलब क्या है, उत्पत्ति के 2:7 में हम देखते हैं खुदा बाप ने आदम के नॉस्ट्रल्स के अंदर वो उसको रचाया गया, वो मिट्टी से रचाया गया, फिर परमेश्वर ने उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। आदम जीवित प्राणी बन गया जब उसने जीवन पाया। जीवन क्या था? जीवन जब परमेश्वर ने उसके नथनों के अंदर अपनी सांसें डाली। यीशु मसीह ने नए नियम में पुनरुत्थान के बाद, रेजरेक्शन के बाद, यूहन्ना का 20 आप पढ़िए जरूर, यूहन्ना का 20 21वीं और 22वीं आयत में बाइबल बताती है जीसस ने एग्जैक्टली यही चीज करी। पवित्र आत्मा चेलों को दिया जब उनसे कहा कि जाओ और अब मेरा काम करो। खुदा बाप ने हमको दिया, अपने श्वास को भरा, चीजें बिगड़ गई, यीशु मसीह को आना पड़ा, मनुष्य पाप में पड़ गया, वो चीजें बिगड़ गई, वो कहीं ना कहीं कंटैमिनेट हो गया। ध्यान दीजिए, यीशु को वापस आना पड़ा और अब की वो काम पूरा करने के बाद, पुनरुत्थान के बाद, उन चेलों के ऊपर बाइबल बताती है यूहन्ना का 20-22वीं आयत, यह कहकर उसने उन पर फूंका। यीशु ने फूंका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। फूंकना, यीशु की सांस का मतलब है पवित्र आत्मा। द ब्रेथ ऑफ गॉड इज द होली स्पिरिट ऑफ गॉड। द ब्रेथ ऑफ गॉड इज द स्पिरिट ऑफ गॉड। आपके अंदर, मेरे अंदर वो होली स्पिरिट है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो यीशु की सांसें हैं। इस बात को समझ लीजिए, उसको आपको रिलीज करना है अपने हालातों के ऊपर। बाइबल एक और जगह बताती है गॉड के ब्रेथ के बारे में, ध्यान दीजिएगा। क्यों एज़ेकियल से बार बार कहा गया कि तुम बोलो, तुम भविष्यवाणी करो, तुम बोलो, तुम परमेश्वर का वचन बोलो और सांस आएगी। क्यों एज़ेकियल से खुदा ने ये बोला? 2 तिमोथी, दूसरा तिमुथियुस, उसका 3 पाठ, 16वीं और 17वीं आयत। प्लीज मेहरबानी से कोई भी इसको डाल दे। परमेश्वर की सांस मतलब परमेश्वर का आत्मा। अब सुनिए, दूसरा तिमुथियुस 3 पाठ, उसकी 16वीं और 17वीं आयत। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। नाउ परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है पूरा पवित्र शास्त्र, पूरी बाइबल। बाइबल बताती है कि पूरी बाइबल, सारे स्क्रिप्चर्स आर फ्रॉम इंस्पिरेशन ऑफ गॉड। परमेश्वर की प्रेरणा यानी कि इंस्पिरेशन ऑफ गॉड, यानी कि गॉड इंस्पायर्ड, जो ओरिजिनल ग्रीक वर्ड है इस वर्स का। दूसरा तिमुथियुस उसके 3:16 का जो ओरिजिनल वर्ड है गॉड इंस्पायर्ड, वो वर्ड है थियोपन्यूस्टस। थियोपन्यूस्टस आपको जानने की जरूरत नहीं, उसका मतलब है गॉड ब्रीद्ड। गॉड ब्रीद्ड का मतलब है परमेश्वर से इंस्पायर होना, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा जाना। इसलिए बहुत से ट्रांसलेशंस 2 तिमोथी 3:16 को बताती है इस तरह से कि ऑल स्क्रिप्चर्स आर गॉड ब्रीद्ड, यानी कि वचन में परमेश्वर की सांसें हैं। परमेश्वर की सांसें हैं, परमेश्वर की सांसें हैं वचन में। इसलिए जब आप परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू करेंगे, जिस तरह से एज़ेकियल से बताया गया, परमेश्वर के वचन को बोलो।
तो उनमें सांसें आईं और हड्डियां जी उठी। आप यीशु के कलाम को बोलिए, आप बाइबल को पढ़िए और समझकर विश्वास के साथ, बस ऐसे ही पढ़ के जैसे बच्चे कभी कभी करते हैं, वैसा नहीं, वैसा नहीं। आप बाइबल को लीजिए, समझ समझ के उसको बोलिए। जब बाइबल पढ़ते हैं आपको लगता है कुछ मेरे लिए है इसमें, उसको उसी वक्त क्लेम कर लीजिए। आपको दुआ करनी है, आप बाइबल खोल कर दुआ करिए, जितना आता है। मत रुकिए कि मैं एक दिन पूरा बाइबल पढ़ लूंगा फिर मैं बोलना शुरू करूंगा, वो कभी नहीं होगा मेरे भाई मेरी बहन। आज से जो पढ़ रहे हैं उसे बोलना शुरू करिए। बाइबल बताती है इन आयतों में परमेश्वर की सांसें हैं। परमेश्वर की सांसों को जब आप रिलीज करेंगे तो पवित्र आत्मा रिलीज होगा, आपके हालातों में तब्दील आना शुरू हो जाएंगी, चीजें बदलने लगेंगी। एज़ेकियल से बोला, परमेश्वर का वचन बोलो, सारी चीजें हो गई। उसे लगा कि सांस अभी बाकी है, वो भी डिक्लेयर करो, उसको भी परमेश्वर के वचन से उसका भविष्यवाणी करो। सांस आ गई, सब जी उठा यीशु के नाम से। हालेलुया। सिर्फ वचन को बोलते रहना, सिर्फ वचन को बोलते रहना काफी नहीं होता। डिस्ट्रैक्ट मत होइए, बेहद इंपॉर्टेंट वचन है आपका। सिर्फ वचन का बोलते रहना इज नॉट इनफ। उसके साथ विश्वास और उसके साथ उसका एक आज्ञाकारिता, वचन को विश्वास के साथ उसको जीते जीते बोलिए, ओबीडियंस के साथ। ये नहीं कि मैंने वचन तो बोल दिया बट मेरा जीवन जो है वो वचन से अलग चल रहा है, तब वो वचन नहीं काम करेगा। मैं यीशु मसीह की महिमा के लिए आपको बताना चाहती हूँ, बहुत से लोग हमें कॉल करते हैं और उनकी कोई ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनमें वो इम्पॉसिबल चीजों से गुजर रहे होते हैं। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास वक्त नहीं होता या हम कुछ चीजों में बिजी रहते हैं, तो मेरे हस्बैंड या हम बताते हैं, मेरे हस्बैंड उनसे कहते हैं कि इस वक्त आप वचन पढ़िए, आप वचन पढ़िए। और बहुत बार हम उनको प्रिपेयर भी करना चाहते हैं दुआ रिसीव करने के लिए, क्योंकि अंदर अगर सब खाली है तो वो दुआ उनके जीवन में जड़ नहीं पकड़ेगी। ध्यान दीजिए, अगर अंदर वचन का बीज नहीं है तो जो दुआ हम डालेंगे आपके अंदर यीशु के हिदायत से, वो दुआ जड़ नहीं पकड़ेगी, वो काम नहीं होगा। सो हम हमेशा कहते हैं कि वचन पढ़िए। जब मेरे हस्बैंड किसी से कहते हैं कि वचन पढ़िए और फिर उनको कॉल बैक किया जाता है, तो हमने कितने बार इस मिरेकल को देखा है कि वो कहते हैं कि वचन पढ़ते ही उनको एक छुटकारा मिल गया। कितनी बार हम दुआ करें उनके ऊपर, उससे पहले वचन ने काम कर दिया होता है। आपके सिचुएशंस हमारी दुआओं का मोहताज नहीं है। आपका सिचुएशन यीशु करेंगे, वो वचन पढ़ते हैं। मैं परमेश्वर की यीशु की महिमा के लिए कह रही हूं। हमें ऐसे इतने सारे कॉल्स आते हैं जहां पर हम उन्हें विभिन्न कारणों की वजह से कहते हैं कि भाई आप पहले मेरी बहन वचन पढ़ लीजिए, उनको प्रिपेयर करने के लिए, या इस बीच की जब तक हमको वक्त मिलता है हम कॉल बैक करें उनको ताकि वो वचन में सामर्थ पाए। बट बाय द टाइम हम उनको कॉल करते हैं वो कहते हैं ब्रदर जी सिस्टर जी प्रॉब्लम ठीक हो गई, जादू टोना उन्होंने उल्टी कर दिया होता है, उनको वो पेट के दर्द में वो तकलीफ में वो हेडेक में आराम ऑलरेडी रिलीफ मिल गई होती है उन चीजों में। क्योंकि वचन जब पढ़ते हैं, वो वचन में परमेश्वर की सांसें हैं, इसलिए हम हर किसी को कहते हैं वचन पढ़ो,
वचन पढ़ो, वचन पढ़िए। वचन के बिना दुआ अधूरा है, वचन के बिना वर्शिप अधूरा है, वचन के बिना आपका जीवन अधूरा है। वरना कोई भी किसी भी तरीके की बातें करके आपको बहा ले जाएगा। कोई भी पुलपिट पे खड़ा होकर हर कोई सही चीज नहीं बताता। मेरे भाई मेरी बहन, इस बात को समझ लीजिए। परखना है, हमें परखना है। हम जज नहीं कर रहे हैं, हम परख रहे हैं अपने लिए, ताकि हम न ढुलके और हम गलत टीचिंग से प्रभावित होकर अलग ट्रैक पे ना चले जाएं। हर कोई जो पुलपिट पे खड़ा होकर या कहीं से भी आपको सोशल मीडिया पर वचन बोलता दिखे, प्रीचिंग करता आपको दिखे, अगर आपको वचन का नहीं, आपको नॉलेज है, आपको वचन की जानकारी नहीं है, और अगर वो इंसान गलत बोल रहा है, आप किसी और दिशा में चले जाएंगे। आप यीशु के तरफ उस जो रास्ते पे जा रहे हैं, आपको किसी और रोड पर ले लिया जाएगा, और फिर आपका जो ये जर्नी है, आपका सफर और लंबा हो जाएगा, और कभी कभी पहुंच भी नहीं पाते हैं लोग। फिर ये जो ऐसे लोग हैं वो ठोकर के बायस बन जाते हैं। बट अगर आप वचन में स्ट्रांग हैं, कोई आपको कोई भी ऐसी कोई बात बताकर आपको गलत दिशा में लेकर जा ही नहीं सकता। सो वचन पढ़िए, बिलीव करिए, वचन को जीना शुरू करिए और वचन को बोलना शुरू करिए। परमेश्वर के वचन में जीवन है परमेश्वर का, परमेश्वर के वचन में सांसें हैं परमेश्वर की, और परमेश्वर के वचन में पवित्र आत्मा रिलीज होगा आपके जीवन में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस बोलिए। आज मैं ना भी दुआ करूं, कोई मायने नहीं रखता, आपके पास वचन है। मत भागिए, मत दौड़िए पास्टरों के पीछे या ऐसे लोगों के पीछे, क्योंकि आपको दुआ करवानी है, दुआ करवानी है। और मैं आपसे कहना चाहती हूं, अपने आप को सामर्थ बनाइए, सक्षम करिए। और मैं अब आपके लिए प्रेयर करूंगी। प्रेयर में हम चलेंगे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। खुद को तैयार करिए, प्रार्थना का ये वक्त है। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह को इस सुंदर समय के लिए। हमको वचन में यीशु मसीह आज उस गहराई में लेकर गए, क्योंकि उस तराई में आप हैं, उस तराई में आप हैं, उस वैली में आप हैं। इसलिए जिस तरह से एजिकियल को ये दिखाया गया, क्योंकि इज़राइल के लोगों को सशक्त करना था, आप तक ये वचन भी इसलिए पहुंचाया जा रहा है क्योंकि आपको भी वो स्ट्रेंथ की जरूरत है। बहुत सारी हड्डियां और बहुत सारी सूखी हड्डियों वाला अगर आपका एक सिचुएशन है, मैं इसी वचन से आपको ब्लेस करना चाहती हूं। जब बहुत नीचे आते हैं इस वचन में, तो 14वीं आयत में 14th वर्स में जो परमेश्वर इज़राइल के लोगों को कहते हैं, हालेलुया, वही आज परमेश्वर आपसे कहते हैं। इनफैक्ट ये आपके लिए प्रोफेसी है यीशु मसीह की ओर से। इसको रिसीव करिए, और जब हम इस सेशन को ख़त्म करेंगे, इसको पढ़ के आप अपने ऊपर बोलिए, I declare upon you, Ezekiel 37 verse 14। यहोवा परमेश्वर जीसस क्राइस्ट आपसे कहते हैं, मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे। आप मरने वाले नहीं हैं, आप मर ही नहीं सकते। यीशु का आत्मा आपके अंदर आ रहा है, आप जिएंगे, आपकी शादी जिएगी, आपकी फैमिली लाइफ जी उठेगी,
आपके फाइनेंसेस जी उठेंगे, आपके घर का माहौल जी उठेगा, आपका आत्मिक जीवन जी उठेगा। यीशु मसीह का आत्मा आपसे कहता है, और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। आपको जहां जाना है, आपका जो वो डेस्टिनेशन है, अगर चंगाई तक आपको पहुंचना है, यीशु मसीह लेकर जाएंगे। उस निज देश का मतलब है उस मकाम पर, नॉट जस्ट आपकी हीलिंग, नॉट जस्ट फाइनेंशियल ब्लेसिंग, नॉट जस्ट बेबी ब्लेसिंग। ये छोटी मोटी चीजों से भी कई ज्यादा ऊपर, मच अबव ऑल दिस, मच अबव ऑल दिस, मच अबव ऑल दिस आपके लाइफ का कॉलिंग जो है, परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह आपसे कहते हैं, वहां मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। कहिए, मुझे जीसस वहां पर पहुंचाएंगे जहां यीशु मसीह मुझे लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि वो जगह, वो पोजीशन, वो मकाम मेरे लिए बेस्ट है। आमेन। कौन लेके जाएगा आपको? कौन लेकर जाएगा? जीसस। मैं डिक्लेयर करती हूं आपके ऊपर, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ने ही यह कहा और किया भी है, यहोवा की यही वाणी है। यीशु मसीह आप में अपने सांसों को समाएंगे, आपको जिलाएंगे, आपको उस मकाम तक, उस पॉइंट ऑफ रिकवरी से भी कई ज्यादा, रेस्टोरेशन से भी कई ज्यादा, एक स्ट्रॉन्ग आर्मी, एक मजबूत आर्मी बनाएंगे। आप खुद एक मजबूत आर्मी बनेंगे। आप सिर्फ एक योद्धा नहीं बनेंगे, आप एक मजबूत सेना बनेंगे। और यीशु मसीह ये करेंगे। और जीसस कहते हैं कि तुम जान जाओगे कि मैंने किया है, जीसस ने किया है। क्योंकि जब जीसस करते हैं, ओ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इट इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। यीशु मसीह मनुष्य की तरह नहीं काम करता। जब यीशु मसीह करते हैं, बहुत अलग होती है चीजें, बहुत बड़ी होती है चीजें। वरना आप कैसे कह पाएंगे कि ये तो जीसस ने किया? वरना जो देखेंगे आपके दशा को बदलते हुए, वो कैसे कहेंगे कि ये तो मनुष्य कर ही नहीं सकता, ये इसके परमेश्वर ने, यीशु ने किया। और जीसस कहते हैं कि मैंने ये कहा है और किया भी है, वो करेंगे। हर एक प्रोफेसी, यीशु मसीह का आत्मा आपसे कहता है, हर एक प्रोफेसी, किसी ने भी आपके ऊपर जो बोला, आपने खुद भी जिस चीजों का अंगीकार किया, जीसस पूरा करेंगे। हालेलुया, आमेन। जीसस पूरा करेंगे। रिसीव करिए इन चीजों को। और अब मैं दुआ में हम आगे बढ़ेंगे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हम इन सारी चीजों को इस वक्त दुआ में रखेंगे। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए दुआ की जाएगी आपके लिए। आइए जल्दी से हम दुआ एक के बाद एक प्रेयर रिक्वेस्ट लेंगे। स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम सिस्टर एग्नेस सविता टोपो जी के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह आपका जीवन आ जाए। इनकी जो भी हालात है, इस बहन की जो भी स्थितियां हैं, जीसस सिस्टर एग्नेस के लाइफ में, इनकी शादी में, बच्चों के जीवन में, फाइनेंस में, यीशु आपका जीवन आ जाने पाए। पवित्र आत्मा की ओर से एक बदलाव आ जाने पाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हम बेंडांटिला जी ओजुकुम जी के लिए दुआ करते हैं। सॉरी इफ आई हैव नॉट बीन एबल टू प्रोनाउंस योर नेम करेक्टली। हम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करने वाले हैं, तैयारी कर रहे हैं, जो बेटे का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसके लिए हम यीशु मसीह मांगते हैं, आपका पवित्र आत्मा मदद करे।
गाइड करे, टीच करे और इस बच्चे में अच्छी सेहत भर दीजिए। परिवार का हर एक सदस्य अच्छी सेहत को एंजॉय करे, यीशु के नाम से मांगते हैं। अनूस नसीम जी के लिए दुआ करते हैं जो वीजा आना है और बिकॉज ऑफ द वीजा इशू जो जॉब में इशू आ रही है। प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन आ जाए इन हालातों में। ये जॉब का जो सिचुएशन है ब्रदर अनूस का, इस भाई अनूस नसीम जी के जो वीजा में दिक्कत आ रही है, जॉब में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जॉब के लिए हम मांगते हैं जीसस, सारी चीजों में यीशु आप एक तब्दील लाइए। आपका पवित्र आत्मा जहां पर जो करने की जरूरत है वो करे यीशु के नाम से। जॉब को रिलीज करिए, वीजा में यीशु मसीह हम मांगते हैं आप वो काम करिए जिसकी जरूरत है। हम अलमीन मौर्य जी के लिए दुआ करते हैं कि जो बीमारी है और बहुत सारी परेशानी है उनके शरीर में, ये बहुत सारी परेशानियों में प्रभु यीशु मसीह जो अलमीन जी हैं, जो उनकी बहुत सारी परेशानियां हैं, उसमें आपके हम सांसों को बोलते हैं यीशु के नाम से। आप सबों के लिए मैं दुआ करती हूँ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपकी बहुत सारे प्रॉब्लम में प्रभु यीशु मसीह की सांसें आ जाए। इस वक्त रिसीव करिए द ब्रेथ ऑफ गॉड, जीसस के सांस को रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु की सांसों को रिसीव करिए, बिगड़ते हुए हालातों में चेंज को रिसीव करिए। सारी चीजों को जो उथल पुथल हो रही हैं आपके जीवन में, जो उथल पुथल हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, जो भी उथल पुथल हो रहा है यीशु की सांसें आ गई हैं। पवित्र आत्मा उनमें ठहराव भी लाएगा, बदलाव, खुदा का रूह बदलाव ला रहा है, बदलाव ला रहा है। खुदा का रूह चंगाई दे रहा है। रिसीव करो रीता, बेटा रीता, आप रिसीव करो अपने शरीर में यीशु के जान को, यीशु की सांसों को। मैं रिलीज करती हूं वो चंगाई के अनॉइंटिंग को। रीता, आपके शरीर में रिसीव करो वही पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह को, जिस पवित्र आत्मा ने जीवित किया, वही रेजरेक्शन पावर, वही पवित्र आत्मा आपके शरीरों में काम कर रहा है। वचन के मुताबिक मैं बोलती हूं, यीशु का पवित्र आत्मा इस वक्त रीता और आप सबके शरीर में कुछ स्टर अप हो रहा है, जैसे उस वक्त एक भूकंप आया था। ओ यीशु का पवित्र आत्मा आपके शरीर में कुछ हिला रहा है, चीजों को जगह पर ला रहा है। ओ सिस्टर सीमा, आपके बॉडी में यीशु का पवित्र आत्मा काम कर रहा है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए इसी वक्त इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाए, आपके सारे रिपोर्ट्स आप लोगों के नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम से। सिस्टर जुमा साहा, मैं आपके लिए प्रेयर करती हूं कि यीशु मसीह का होली स्पिरिट आपके जीवन में इस वक्त काम करे। आपके अंदर सबसे पहले आप ध्यान दीजिए सिस्टर झूमा, आपके अंदर यीशु का पवित्र आत्मा काम करना शुरू कर रहा है। आपके अंदर यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आपके अंदर एक भूख बढ़ा दे वचन को पढ़ने के लिए। और यीशु मसीह आपसे कहते हैं, झूमा जी, जब आप अपने मुंह से वचन बोलेंगी, आप परमेश्वर की एक बेटी हैं, आप जीवित यीशु की बेटी है झूमा जी। जब आप अपने मुंह से यीशु के वचन को, बाइबल से बोलेंगी, आपको अपने बेटों से, आपको किसी से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। वचन अपना काम करेगा। आप रोज बाइबल पढ़ना शुरू करिए मेरी बहन। अपने घर में, अपने कमरे में जोर से बाइबल पढ़िए। मैं आपको यीशु के नाम से बताना चाहती हूं,
आपके घर का पूरा माहौल बदल जाएगा। आपके घर के माहौल में पवित्र आत्मा जब आने लगेगा और बसने लगेगा, आपके बेटे जब उस माहौल में आएंगे वो चेंज हो जाएंगे। सिस्टर विनीता फ्रैंक, मैं आपसे बताना चाहती हूं, आप जितनी बार वचन पढ़ती हो, आप जितनी बार विनीता जी वचन पढ़ती हैं, वो खाली नहीं गया है। आप भी एक तराई के बीच में हैं, आप भी उस तराई के बीच में हैं, लेकिन यीशु मसीह का आत्मा आपसे कहता है मेरी बहन विनीता कि उस तराई में आपको जीवित रखा है परमेश्वर यीशु के वचन ने। इसलिए वो तराई में रहते हुए भी वो आपके लिए एक सुकून की जगह है। आपका माहौल बदल जाता है जब आप वचन बोलती हैं। आप एक प्रोटेक्शन में रहती हैं जब आप वचन बोलती हैं। वचन बोलते रहिए मेरी बहन। मैं आप सबसे कहना चाहती हूं, परमेश्वर का वचन इतना सामर्थी है। हम खुद नहीं जानते हैं कभी कभी कि हम क्यों लोगों से इतना कहते हैं, हम क्यों इतना लोगों से बेइंतहा कहते रहते हैं कि वचन पढ़ो, वचन पढ़ो, बट आप नहीं इमेजिन कर सकते, बिकॉज वचन में यीशु की सांसें हैं। उस पावर से आपके जीवन में बदलाव होना ही है। हालेलुया। सो अलमीन मौर्या जी, आपके लाइफ में सारी चीजें यीशु का पवित्र आत्मा सेटल कर दे। सिस्टर स्टेला सैमुअल जी, आपके लाइफ का हर एक जो एरिया है, द होली स्पिरिट ऑफ जीसस is right now moving and working, Sister Stella, in every area of your life, in every tough situation, in your health, in your finances, in your home. आपके जीवन से स्टेला जी, सिस्टर स्टेला, bondages are breaking. You don't have to do anything. But as Ezekiel was told by God to declare the word of God, my dear sister Stella, you just declare the word of God over your home, over your family, over your situations. You just do as Ezekiel did, and God, Jesus will do the rest. Amen. 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 हालेलुया। हम इस वक्त दुआ करेंगे बच्चे किट्टू के लिए। खुदावंद यीशु मसीह किट्टू के ऊपर आपके वचन को बोलते हैं कि जिंदा खुदावंद यीशु मसीह का जीवित लहू है किट्टू के अंदर, और यीशु मसीह के कोड़े खाने से, लहू के जरिए से यीशु के, किट्टू चंगाई पा चुका है। यीशु की सांसें आ जाए, यीशु का जीवन आ जाए इस वक्त किट्टू के अंदर। और अब यीशु मसीह आपके वचन के मुताबिक किट्टू जी उठे, यीशु के नाम से चंगाई पाकर, सामर्थ पाकर ताकतवर हो जाए, एक बलवंत मनुष्य बन जाए, और ये तराई वाला जो वक्त है इस परिवार के लिए वो खत्म हो यीशु के नाम से। We bless Noah also. We bless Noah also. And I declare that both the children, किट्टू and Noah, पर मैं घोषित करती हूँ, आपके सारे, आप सबके बच्चों के ऊपर मैं घोषित करती हूँ, आपके बच्चे यीशु मसीह की बुद्धि में, यीशु मसीह के ताकत में, यीशु मसीह के सामर्थ को पाकर, यीशु मसीह के वचन में आगे बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते ही रहेंगे, अपने कॉलिंग में प्रवेश करेंगे। यीशु के नाम से आपके बच्चों पर मैं स्ट्रेंथ बोलती हूँ, वो योद्धा बनेंगे, वो योद्धा बनेंगे। यस, अंश के लिए मैं दुआ करती हूँ।
परमेश्वर यीशु मसीह का वचन, अभी से जो वचन बोया जाएगा अंश के अंदर, आगे चलकर वो महान योद्धा बनेगा, परमेश्वर का सेवक बनेगा। अंश सिंह पर मैं ये घोषित करती हूँ यीशु के नाम से। सिस्टर आशा सिंह, आपके लाइफ में यीशु का सामर्थ उतना ही बढ़ेगा जितना आप मेरी बहन यीशु के वचन में बढ़ती जाएंगी। आप इतने से आशीषों को पाकर कंफर्टेबल मत होइए। यीशु मसीह आपको और बरकत देना चाहता है। यीशु मसीह आपको और आगे लेके जाना चाहता है। आप वचन में बढ़िए तो सही। आप सबको मैं कहना चाहती हूं, आप जहां पर है आप वहां नहीं रहेंगे। वचन से हमेशा ग्रोथ होगा, क्योंकि उसमें यीशु की सांसें हैं। तो बढ़ना तो होगा यीशु के नाम से। हम बेबी सारा के लिए इस वक्त दुआ करते हैं। यीशु मसीह आपकी चंगाई आ जाए उस बच्चे के अंदर। सारे चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन जड़ से सूख जाए। सारे चिकन पॉक्स के जो निशान तक है वो भी उस बीमारी के साथ साथ जड़ से निकल जाए बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। इस वक्त सारा के स्किन के ऊपर और उसके शरीर के अंदर भी यीशु मसीह का लहू काम कर रहा है। और हम ये घोषित करते हैं कि सारा चंगी हो चुकी है बाय द ब्लड ऑफ जीसस, यीशु के नाम से। आमेन। सदगुण सिंह जी, आपके फैमिली को हम ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से। सारे फैमिली मेंबर्स पर यीशु मसीह के आशीष को बोलते हैं। फाइनेंशियल कंडीशंस में आपको एक रिलीफ मिले। और आपकी जो वाइफ है सपना सिंह जी के लिए मैं अच्छी सेहत के लिए यीशु मसीह के स्पर्श को मांगती हूँ। अच्छा सेहत, अच्छी सेहत, प्रोटेक्शन, फाइनेंशियल ब्लेसिंग हो आपके परिवार के ऊपर। सदगुण जी यीशु के नाम से मांगते हैं। और हम इस वक्त उमा जी के लिए दुआ करते हैं। उमा, राइट, किडनीज। उषा जी के लिए दुआ करते हैं। हम इस वक्त उषा जी के लिए दुआ करते हैं। उनके किडनीज को हम यीशु मसीह आपके हाथों में दे देते हैं। उषा एंड हु इज द अदर लेडी किडनी इशू? अनिल कौल की वाइफ के लिए, अनिल कौल जी की वाइफ के लिए और उषा जी के लिए हम दुआ करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह किडनीज में जो चंगाई की जरूरत है वो इसी वक्त आ जाए। बहन अनु कौल और बहन उषा के किडनीज में आपके सामर्थ को मांगते हैं। सारे किडनी के रोग को हम यीशु के नाम से डांटते हैं। सिस्टर उषा, आपके दोनों किडनीज पर यीशु मसीह का हाथ आ रहा है। पेशाब का जो रास्ता है वो खुलता है यीशु के नाम से। और आपका नॉर्मल तरीके से जो एक स्त्री के बॉडी से जो यूरिन का निकलना होता है वो नॉर्मल तरीके से हो रहा है। उस चंगाई को मैं बोलती हूँ सिस्टर उषा आपके शरीर में। सिस्टर अनु, सिस्टर उषा आपके किडनीज में मैं यीशु के सांसों को बोलती हूँ। किडनीज जी उठे, किडनीज जी उठे, जैसे वो हड्डियों में जान आ गई। आपके किडनीज में यीशु का जीवन मैं बोलती हूँ। आपके किडनीज में यीशु की जान आ जाए। आपके किडनीज में यीशु की जान आ जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सिस्टर उषा, सिस्टर अनु, हर एक किडनी का रोग कैंसिल होता है आपके शरीर से और एक बड़ी चंगाई यीशु मसीह के नाम से मैं घोषित करती हूँ। सिस्टर नीलम सिंह जी, आपकी शादी में मैं यीशु की सांसों को बोलती हूँ। आपकी शादी में जो भी मर गया है, सिस्टर नीलू सिंह जी, आपकी शादी में जो भी मर गया है वो यीशु की सांस, यीशु के जीवन को पाकर एक चमत्कारी रूप से जीवित हो जाए। सिस्टर जी, आप जानती हैं
आपको कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है आपको पता है, जीसस को पता है। यीशु को अपना काम करने दीजिए। आप सिर्फ वचन बोलिए अपने घर में, अपने हस्बैंड के लिए, अपने हालातों पर। कहाँ पर क्या ठीक करने की ज़रूरत है सिस्टर जी, जीसस को पता है। उनको अपना काम करने दीजिए, वो खूबसूरत तरीके से करेंगे। आप सिर्फ यहेजकेल की तरह परमेश्वर का वचन बोलते जाइए। हालेलुया। यस माय ब्रदर मापुया, वी विल प्रे फॉर यू। आप देख सकते हैं अगर इतने सारे लोग दुआ मांगते हैं, आई एम ओनली ह्यूमन बट आई एम डूइंग इट विद द स्ट्रेंथ ऑफ जीसस। बहुत बार प्रेयर रिक्वेस्ट छूट जाती हैं, हम माजरत चाहते हैं, हम माफ़ी चाहते हैं, हमारे पास वक्त की कमी होती है, इसलिए हम प्रेयर लाइन नंबर देते हैं जिस पर आप कांटेक्ट करते हैं। उस पर भी हम आपको कभी व्हाट्सएप के ज़रिए, कभी कॉल के ज़रिए कॉल बैक करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जहां तक हो सकता है करते हैं, क्योंकि वी डोंट हैव अ प्रेयर टीम। इस वक्त आगे चलकर यीशु मसीह उन चीज़ों को भी हमको मुहैया कराएंगे, सही लोगों से जोड़ेंगे। इस वक्त मेरे हस्बैंड और मैं ही बस हम ही हैं प्रेयर टीम। हालेलुया। सो वेयर इज दैट ब्रदर्स प्रेयर रिक्वेस्ट, इफ यू कैन सेंड मी, who is wanting the prayer? Brother Mapuya, who is waiting very eagerly. Okay. Brother Mapuya, I'm sorry if I'm not pronouncing your name correctly. I declare in the name of Jesus Christ कि यीशु मसीह का आत्मा, the Holy Spirit of Jesus, the Holy Spirit of Jesus may work in your heart right now. The Holy Spirit of Jesus, Brother Mapuya, may work in your heart right now. And may you receive the rest of Jesus. Mapuya Wangchia ji, आपके अंदर, inside of you, may the Holy Spirit give you rest, give you peace, and may the life of Jesus come into your finances right now. May the life of Jesus bring to life your finances right now. And may you enjoy the goodness of Jesus all the days of your life. Jesus has not left you, my brother. He loves you. He's going to hold your hand and he's going to take you through this. He's not going to leave you in this. I'm speaking to you, my brother, as I am getting the guidance of the Holy Spirit, as I receive the guidance of the Holy Spirit. Even though you feel you are walking through the valley, but believe me, Jesus is with you. He has not left you. He is going to resurrect your issues. He is going to resurrect your finances. Receive that resurrection power of the Holy Spirit. And I repeat, my brother, I am speaking to you according to the guidance of the Holy Spirit. These are not my words. These are what Jesus wants to tell you. Be encouraged. Be encouraged, my brother, and be in peace. May your finances resurrect in the name of Jesus Christ. And if you would like to get prayed further, please feel free to call us on the prayer line number. God bless you, my brother. सिस्टर संगीता श्रेष्ठा जी, आपके फैमिली के लिए, आपके बेटे के एग्जाम के लिए हम इस वक्त दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आपके बेटे को छुए, आपकी फैमिली को छुए, आपके बेटे को एग्जाम में सक्सेस मिले, आपकी फैमिली को बरकत मिले। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर संगीता श्रेष्ठा जी, खुदावंद यीशु मसीह बहुत बरकत दे। राजकुमार यादव जी, आप की प्रेयर रिक्वेस्ट गुरु मैं समझ नहीं पा रही हूँ। कोई एलर्जी है शरीर की, वो ठीक हो जाए, मैं दुआ करती हूँ। और आपके सारे प्रार्थना निवेदन को राजकुमार यादव जी हम खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में सौंपते हैं। जहां पर जो
ठीक करने की जरूरत है आपके जीवन में, यीशु वो सारी चीजें करे। मिनीता माली जी, आपकी बेटी के लिए हम दुआ करते हैं और आपके परिवार को यीशु मसीह का आत्मा छुए। बेटी को भी ब्लेस करते हैं, आपके परिवार के लिए भी हम दुआ करते हैं। हुनपी जी, आपको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं ब्लेस करती हूँ। खुदावंद यीशु मसीह आपको बरकत दे। बाइबल में आगे बढ़िए, वचन में आगे बढ़िए, आशीषों में आप ऑटोमेटिकली प्रवेश करेंगे। सुमन दयानंद जी, आपके हस्बैंड को मैं ब्लेस करती हूँ। अगर कोई भी बीमारी है, अगर शरीर में कोई भी प्रॉब्लम है, हेल्थ का कोई भी अगर इश्यू है, वो चंगाई पा जाए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम बोलते हैं। आपके फैमिली में मैं बरकत बोलती हूँ यीशु के नाम से। हर एक फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए हम दुआ करते हैं। जितने भी पैसों में आपको संघर्ष आप फील कर रहे हैं, पैसों के लिए हम दुआ करने वाले हैं इस वक्त। हम आर्थिक स्थितियों के लिए दुआ करने वाले हैं इस वक्त। आपके जॉब्स में अगर आपकी सैलरीज रुकी हुई हैं, अगर आपका पेमेंट बिजनेस में रुका हुआ है, मैं इस वक्त यीशु मसीह के नाम से दुआ करती हूँ। स्टेला सैमुअल जी, आपके लिए भी और सारे लोगों के लिए, those who are going through a financial crisis right now। कृतिका जी, आपके हस्बैंड के जॉब के लिए भी दुआ करने वाले हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस में से जो भी गुजर रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह, मैं सबके फाइनेंसेस को आपके हाथ में सौंप देती हूँ। जीसस, मैं मांगती हूँ इस वक्त आपका पवित्र आत्मा इनके फाइनेंस में जुम्बिश करने पाए। आपके मरे हुए फाइनेंसेस में मैं यीशु मसीह के जीवन को बोलती हूँ। आपके फाइनेंसेस जी उठे यीशु के नाम से। आपके फाइनेंसेस जी उठे यीशु के नाम से। अगर कहीं से पैसे आने हैं, अगर आपका सैलरी रुका हुआ है, अगर बिजनेस में आपको लग रहा है कि आप को कुछ पेमेंट्स आने हैं, प्रभु यीशु मसीह उस प्रॉब्लम में अपने हाथ को रख रहे हैं। यीशु मसीह उस मैटर में अब दखल कर रहे हैं। यीशु के हाथ में रिलीज कर दीजिए। जहां से पैसे आने हैं, वहां हम डिक्लेयर करते हैं कि यीशु मसीह का पवित्र आत्मा वहां काम करे, और जो करने की जरूरत है वो सारी चीजें यीशु मसीह का पवित्र आत्मा करेगा, ताकि आपके पैसे रिलीज हो, ताकि आपके जो भी पेमेंट्स रिलीज होने हैं वो हो जाए, ताकि आपकी सैलरी रिलीज हो जाए। किसी ने आपसे पैसे लिए हैं, किसी ने आपसे पैसे चुराए हैं, मैं दुआ करती हूँ यीशु मसीह के नाम से आपको वो 1000 गुना वापस हो, अद्भुत तरीके से हो। जहां से पैसे आने हैं, अगर वहां से नहीं आ पाते तो यीशु मसीह ऐसा करे कि वो अपने स्वर्गीय खजानों में से आपको वो पैसे वापस करे। और जब जीसस लौटाते हैं, 1000 गुना से बढ़कर लौटाते हैं। यीशु रिलीज कर रहे हैं, यीशु रिलीज कर रहे हैं। यीशु मसीह उन पैसों को रिलीज कर रहे हैं। रिसीव करिए इस वक्त विश्वास के साथ। Jesus Christ is releasing your finances right now. You don't have to depend upon any human being. आपको किसी भी मनुष्य पर निर्भर नहीं करना। जिनको वापस करना है, those who have to return the money to you, मैं यीशु के नाम से बोलती हूँ, even if they don't and even if they can't, अगर वो नहीं करने वाले, अगर वो नहीं करते भी, तो यीशु आपको वापस करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम ये घोषित करते हैं, और जीसस के नाम से हम ये रिसीव करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आपके फाइनेंशियल इश्यूज में यीशु मसीह का आत्मा काम करे। आपको कभी भी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। ब्रदर क्रिस्टोफर, आई प्रे यीशु के नाम से कि आपके जीवन में वो जॉब रिलीज हो जाए जिसकी आपको जरूरत है। ब्रदर केविन लेडली, ब्रदर क्लिफ्टन, मैं आप तीनों के लिए दुआ करती हूं कि आपको जो जॉब चाहिए, आपको जिस तरीके का जॉब चाहिए जिसमें शांति हो,
जिसमें एक फिक्स्ड इनकम हो, जिसमें संघर्ष ना हो, वो यीशु मसीह रिलीज करे आपकी लाइफ में। ब्रदर क्रिस्टोफर, ब्रदर केविन एंड ब्रदर क्लिफ्टन, पैसों में आपको कभी भी स्ट्रगल्स ना देखना पड़े। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आप सबों के लिए अद्भुत तरीके से जॉब्स रिलीज हो, अद्भुत तरीके से जॉब्स रिलीज हो यीशु मसीह के नाम से। अद्भुत तरीके से वीजाज रिलीज हो। सारी प्रक्रिया जगह पर बैठ जाए। आज ही हमको एक बहुत अच्छी खुशखबरी मिली है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। दिस इज ऑल्सो अ वेरी बिग टेस्टिमनी। यीशु को महिमा मिले बहुत वक्त के बाद, आई थिंक 2 years या शायद उससे भी ज्यादा। एक हमारे जानने वाले थे जो जॉब के लिए बहुत संघर्ष कर रहे थे। उनकी उम्र क्रॉस रिटायरमेंट थी, लेकिन उनको उस जॉब की जरूरत थी। जस्ट लिसन टू मी, सुनिए मेरी बात को। उनकी उम्र जो थी वो 65 से ज्यादा होगी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। उनकी उम्र 67 के आसपास है। उनको वो रिटायर हो गए थे। उनको अपने लाइफ में इतनी अच्छी जॉब कभी नहीं मिली, इतनी अच्छी सैलरी, ऐसा पोजीशन, टॉप का प्लेसमेंट कभी नहीं मिला। जितने सालों से वो जवानी से काम करते आए, 65 की उम्र में उनको वो रिटायर हो गए। उनको जॉब की जरूरत थी। आज वो 67 प्लस हैं एंड उनको खुदावन यीशु मसीह ने ऐसा जॉब दिलाया जैसा उन्होंने अपने पूरे वर्किंग टेन्योर में, अपने पूरे करियर में ऐसा जॉब नहीं पाया, ऐसा पोजीशन नहीं था, ऐसा एक ऑनर नहीं मिला और ऐसी सैलरी नहीं मिली। आज ही उनका वीजा भी आ गया। ग्लोरी टू जीसस क्राइस्ट। आज ही उनका वीजा आ गया और कुछ ही वक्त में यीशु ने चाहा तो वो अपने जॉब पर पहुंच जाएंगे। आपको उस मकाम पर पहुंचाने वाला खुदावन यीशु मसीह आपके भी जीवन में वो जॉब रिलीज कर रहे हैं, वो फाइनेंशियल हेल्प रिलीज कर रहे हैं। क्योंकि जब जीसस क्राइस्ट करते हैं मेरे ब्रदर्स, मेरे सिस्टर्स, जब यीशु मसीह करते हैं, मनुष्य का पता चल जाता है इसमें हाथ नहीं था। रिसीव करिए। एंड आई जस्ट वांट टू से अ लास्ट प्रेयर, एक अंतिम प्रार्थना मैं करूंगी। एक सामर्थी ब्लेसिंग यीशु रिलीज करना चाह रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से मैं आपके इन इम्पॉसिबल सिचुएशन को, आप कोर्ट केस में स्ट्रगल कर रहे हैं, आप एक फेल्ड मैरिज में स्ट्रगल कर रहे हैं, आप ऐसे हेल्थ कंडीशन और ऐसा एक मेडिकल रिपोर्ट आपको मिला है, ये इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है। अवनी रानी जी, आपको भी मैं कहना चाहती हूं ना, डज नॉट मैटर क्या खो दिया है आपने, आप कितने ही बड़े संघर्ष में क्यों ना हो, आज उस प्रॉब्लम को फेथ में, विश्वास में अपने हाथों में लीजिए। जस्ट इन फेथ, एज अ साइन ऑफ फेथ, एज एन एक्ट ऑफ फेथ, टेक दैट प्रॉब्लम इन योर हैंड। आप कहते हैं कि मेरे पास बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी हड्डियां और बहुत सूखी हड्डियों को अपने हाथ में इस वक्त ले लीजिए एंड जस्ट इन फेथ बोलिए, मैं अपने सारे समस्याओं में, बोलिए मेरी बात, मैं अपने सारे प्रॉब्लम्स में, मैं अपने सारे संघर्षों में, ले लीजिए उनको विश्वास में। हेल्थ प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, फाइनेंस प्रॉब्लम, डिवोर्स प्रॉब्लम, पीस प्रॉब्लम, माइंड प्रॉब्लम, बॉडी सोल प्रॉब्लम, ले लीजिए इस वक्त अपने हाथ में, ले लीजिए। दिस इज द टाइम ऑफ अनॉइंटिंग। कहिए, मैं सारी चीजों को, सारे संघर्षों को, सारे विपरीत परिस्थितियों को, सारे प्रॉब्लम्स को, वो इम्पॉसिबल चीज है जो मुझसे नहीं हो रही है, लॉर्ड मुझसे नहीं हो रहा है, मिनिस्ट्री में प्रॉब्लम, घर में प्रॉब्लम, मैं ले लेती हूं, मैं ले लेता हूं अपने हाथों में। और
इन प्रॉब्लम्स के ऊपर, इन प्रॉब्लम्स के अंदर, बोलिए, मैं इन प्रॉब्लम्स के अंदर विश्वास में यीशु मसीह की सांसों को फूंकती हूं। आई ब्रीथ द ब्रेथ ऑफ जीसस इनटू दिस, और फूंकिए इनमें विश्वास के साथ यीशु के सांसों को, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और बोलिए, मेरे लाइफ में जितनी भी सूखी हड्डियां हैं, मेरे जीवन में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सब में अब यीशु मसीह का जीवन आ गया है। अब उनमें पवित्र आत्मा वो सारी चीजें करेंगे जो करने की जरूरत है, ताकि मेरे जीवन में एक चमत्कार हो यीशु के नाम से। यस, बोलिए, इस तरह से आप परमेश्वर के वचन को बोल रहे हैं और आप अपने मुर्दे हालातों को जी उठता देखेंगे और आपके प्रॉब्लम्स बदल जाएंगे आपके बहुत सारी बरकतों में। आमेन। मैं रिलीज करती हूं इस अनॉइंटिंग को आपके जीवनों के ऊपर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हुनपी जी, गॉड ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावंद यीशु मसीह का आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है। सियोना जी, मे योर हेल्थ बी रिस्टोर्ड। ब्रदर रमेश, जीसस ब्लेस यू माइटली इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सीमा सिंह जी, गॉड ब्लेस यू। नीलू सिंह जी, जीसस रिवॉर्ड यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू। परमपाल जी, जीसस ब्लेस यू। सिस्टर बिरासमनी जी, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स में यीशु छुटकारा दे चुके हैं। यीशु का जीवन बोलिए, परमेश्वर का वचन बोलते रहिए उन प्रॉब्लम्स में। हालेलुया। उषा श्रेष्ठा जी, यीशु का जीवन आ जाए आपके जीवन में। संध्या यादव जी, आई प्रे यीशु मसीह आपको बहुतायत से बरकत दे। कृतिका जी, आपके हस्बैंड के लिए, उनके जॉब को यीशु मसीह अद्भुत तरीके से रिलीज करे। कृतिका जी, यीशु ने आपके आंसुओं को देखे हैं। कृतिका राय जी, यीशु ने आपके आंसुओं को देखे हैं। आपके आंसुओं को यीशु एक टेस्टिमनी में, एक गवाही में बदलने वाले हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। राधिका जी, आपको खुदावंद यीशु मसीह बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे। आप सबको ब्लेस करे। और इन सारी चीजों को यीशु मसीह हम आपके हाथों में सौंपते हैं। सारे प्रार्थना निवेदनों को, इज़राइल सैमसन जी की दुआ को भी, सब दुआओं को यीशु मसीह हम आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदावंद यीशु मसीह उनको बरकत दीजिए। आप में ही, जीसस बाइबल बताती है, आप में ही सारे प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में होता है। सो इनको भी सिखाइए आप में कैसे रहें और इनकी दुआओं का जवाब दीजिए। यीशु मसीह धन्यवाद के साथ आज इन सारी बरकतों को हम इनके जीवनों में ब्लड ऑफ जीसस से सील कर देते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। खुदा बाप, हमारी दुआओं को सुनिए और स्वीकार करिए। आमेन, आमेन एंड आमेन। ओ हालेलुया। थैंक यू जीसस। जीसस ने किया, जीसस ने किया, जीसस डिड इट। जीसस ने किया। आपने इन ब्लेसिंग्स को रिसीव किया, वचन को रिसीव किया, आप बदलाव देखेंगे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एक बार फिर से क्षमा चाहती हूँ, सॉरी कहती हूँ। आपके जो प्रार्थना निवेदन अगर रह गए हैं, मैं जानती हूँ मैं सबका प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं ले पाई। आपसे मैं कहूँगी प्लीज़ आप जो प्रेयर लाइन नंबर है उस पर कॉल करिए और जहाँ तक हो सके हम सबको रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं, पर्सनल प्रेयर भी करने की कोशिश करते हैं और आपके लिए भी ज़रूर की जाएगी। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोग भी हमारे लिए दुआ करते हैं, करते रहिए और जितनी बार आप मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए, मिनिस्ट्री के लिए दुआ करते हैं, यीशु मसीह आपको बहुतायत से बरकत दे। और
अगले फ्राइडे खुदा ने चाहा तो ज़रूर मुलाकात होगी। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। यीशु मसीह का आत्मा आपके जीवनों में इसी तरह से काम करता रहे। परमेश्वर का वचन बाइबल ज़रूर से पढ़े। गॉड ब्लेस यू। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।